हेलो दोस्तों, वेलकम टू ऑफ स्कूलिंग। दोस्तों, मैं अक्सर ही ऐसे लोगों के बारे में पढ़ता और सुनता रहता हूँ जो कि अधिक पढ़े लिखे तो नहीं हैं, पर वे अपने फील्ड में बहुत अधिक सक्सेस हैं। इन लोगों के पास कोई कॉलेज डिग्री तो नहीं है, पर ये लोग बड़ी बड़ी डिग्रियां रखने वालों से अधिक सफल हैं। आज मैं इसी टॉपिक पर बात करने वाला हूँ। क्या स्कूली पढ़ाई लिखाई हमें आगे ले जा सकती है, या ऐसा कुछ है जो हमें स्कूल कॉलेज में नहीं सिखाया जाता है? आपने ये फेमस न्यूज़ तो पढ़ी ही होगी कि किस तरह अर्नाकुलम रेलवे स्टेशन के एक कुली ने केरल सिविल सर्विसेज की परीक्षा पास कर सभी को चौंका दिया था। कुली श्रीनाथ जी दिन भर कुली का काम करते थे और बाकी बचे समय में स्टेशन पर लगे वाईफाई की मदद से परीक्षा की तैयारी किया करते थे। उनके अंदर ये विचार और आत्मविश्वास आया कहाँ से? उन्होंने अन्य बच्चों की तरह स्कूल या कोचिंग में जाने की बजाय अपना अलग रास्ता क्यों चुना और वे इसमें सफल रहे? देखो दोस्तों, कुछ तो है ऐसा है जो हमें स्कूल कॉलेज में कभी भी नहीं सिखाया जाता है। मैं इस चैनल पर ऐसी ही बातें करूंगा। दोस्तों, दूसरा एग्जाम्पल आलोक सागर जी का है। आलोक सागर जी आईआईटी दिल्ली के भूतपूर्व प्रोफेसर हैं, जो कि पिछले 32 सालों से मध्य प्रदेश के जंगलों के गांव में रहने वाले आदिवासियों की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं। ये वही आलोक सागर जी हैं जिन्होंने अमेरिका जाने की बजाय मध्य प्रदेश के आदिवासियों के कल्याण के लिए काम करना पसंद किया। भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन जी भी आलोक सागर जी के स्टूडेंट रहे हैं। आखिर आलोक सागर जी आदिवासियों के लिए से क्या सीखने गए हैं जो कि उन्हें आईआईटी दिल्ली में नहीं मिल पाया, अमेरिका जाने पर भी नहीं मिलता? ऑफ स्कूलिंग पर हम लोग इन्हीं सब बातों को करेंगे। देखो, स्कूलिंग सिस्टम का मैं विरोधी नहीं हूँ, इस सिस्टम की कमियों को दूर करने का प्रयास करता रहता हूँ। मैंने अक्सर पाया है कि हम लोग साधारण मजदूरों और किसानों से लंबी उम्र का राज सीख सकते हैं। उनके जीवन की सिंप्लिसिटी से हमें हमेशा प्रभावित रहना चाहिए। ये लोग साधारण जीवन जीते हैं और कभी भी तनाव नहीं लेते हैं, जबकि दूसरी ओर बड़ी बड़ी प्रोफेसर और बिजनेसमैन अनेक बीमारियों का शिकार हो जाते हैं। उनका जीवन टेंशन से भरा है, वे चैन से सो भी नहीं पाते हैं। इन हाई क्लास लोगों की शिक्षा में ऐसी क्या कमी रहती है जो वो रोगों का शिकार हो जाते हैं और बेहतर जिंदगी नहीं जी पाते, जबकि ये कम पढ़े लिखे मजदूर और किसान ये बेहतर जिंदगी। दोस्तों, हम में से ज्यादातर लोग हार्ड वर्किंग होते हैं, पर वो मीडियोकर ही रह जाते हैं। आपने कभी सोचा ऐसा होता क्यों है? देखो, होता ये है कि हम अपनी स्कूली पढ़ाई और कॉलेज डिग्री पर बहुत भरोसा करते हैं। जब हम कॉलेज से बाहर निकलते हैं, अपना स्ट्रगल प्रारंभ करते हैं, तो हमें पता चलता है कि हमें कॉलेज डिग्री काम आने वाली नहीं है। हमें प्रैक्टिकल चीज़ों का नॉलेज बहुत कम है। हम दूसरी गलती ये करते हैं कि हम कॉलेज पूरा करने के बाद पढ़ना लिखना और कुछ नया सीखना बंद कर देते हैं। इस वजह से कुछ भी नया नहीं सीख पाते हैं। नेवर स्टॉप लर्निंग। ये बात सही है कि सारे सफल लोग हमेशा कुछ पढ़ते लिखते और सीखते रहते हैं। उनकी सक्सेस का मेन मंत्र भी यही होता है। देखो, सीखना कभी भी नहीं बंद करना है। कभी कभी होता ये है कि हम अपनी कमियों को छुपाने के लिए किस्मत को दोष देते हैं। लोग अक्सर परिस्थितियों का रोना रोते हैं। ये बात सही नहीं है। आपने अपने आसपास देखा होगा कि लॉटरी के सहारे करोड़पति बनने का प्रयास करने वाले ज्यादातर लोग गरीब और मिडिल क्लास ही होते हैं। कम अपने पैसे को दुगने करने की तरकीबें आजमाने वाले भी यही लोग होते हैं। फ्रेंड्स, ग्रांड सक्सेस का मंत्र स्कूल कॉलेज के सिलेबस में तो आता ही नहीं है। हमारे जीवन के डिसीजंस पर हमारी फैमिली और फ्रेंड्स का बहुत असर होता है। इसलिए हमको अपने अड़ोसी पड़ोसी और दोस्त बहुत ही सावधानी से चुनने चाहिए, क्योंकि वो हमारी जिंदगी के हर डिसीजन को प्रभावित करने वाले होते हैं।